एंटरटेनमेंट और कंटेंट के नाम पर खुलेआम अब अश्लीलता परोसी जा रही है। यहाँ तक कि लोग टीआरपी, फेम और पैसे के लिए कैमरे के सामने नंगा होने तक के लिए तैयार है। लेकिन अफसोस की बात है कि भारत में आईबी यानी कि इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री अब तक इस पर कुछ नहीं कर सकी है। कोई सख्त एक्शन या कानून नहीं बनाया जा सका है। आजकल छोटे बच्चे हो या किसी वर्ग के लोग हो, हर किसी तक ये अश्लील कंटेंट आसानी से और बेहद आराम से पहुंच जाता है। और आज पूरा हमारा मामला उसी ओटीटी प्लेटफॉर्म और ऐसे अश्लीलता परोसने वाले सारे शो को लेकर है, जिसे लोग देखते भी हैं, चोरी छुपे भी देखते हैं और वायरल होने के बाद ये हर वर्ग, हर उम्र तक पहुंचता है। दरअसल हम जिस वुड की शो की बात कर रहे हैं उसके बारे में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे कुछ सवाल है वो जान लेते हैं। जैसे ओटीटी कंटेंट पर कोई नियम क्यों नहीं है? कंटेंट के नाम पर फुहड़ता क्यों नहीं सख्त हो रहा सेंसर बोर्ड? क्यों दिया जा रहा है ऐसे मुद्दों को बढ़ावा? किसने दिया अश्लीलता फैलाने का अधिकार? जवाब दो। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। इससे पहले कि पूरे मामले की बात करें, आप इन तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए। ये वो तस्वीर है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दरअसल ये सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली कुछ ऐसी वीडियो क्लिप्स है जो एक शो की है, जो हाल फिलहाल में इसे संचालित किया गया है, शुरू किया गया है। उस वीडियो को हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि अश्लीलता की हदें पार कर दी गई है उस वीडियो में, लेकिन उसकी कुछ तस्वीर है जो नंगेपन और अश्लीलता को खास करके परोस रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और ये वही, देखिए ध्यान से, ये वही तस्वीर है जो उस वीडियो में से लिया गया है, जहां पर मतलब फुहड़ता की एक जो लिमिट होती है उसे भी क्रॉस कर दी गई है। और ये व्यक्ति एजाज खान, एक्टर एजाज खान, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे, वो इस शो का जज है। और सोच सकते हैं कि इस शो में क्या कुछ होगा, वो चीज़ आपके अंदाजे से परे है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि ये जो शो है इसके जज एजाज खान है, जिन पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लग रहा है। और शो का नाम है हाउस अरेस्ट, जिसे कहा जा रहा है कि बिग बॉस जैसे शो आता था, उसी तरीके से लॉकअप शो आता था, वैसे ही ये भी हाउस अरेस्ट एक शो शुरू किया गया है। और इस शो को लोग जो है वो ये उल्लू नाम के एक ऐप है, यानी कि प्लेटफॉर्म है उल्लू टीवी, वहाँ पर लोग देख सकते हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन वहाँ देखने के बजाय सोशल मीडिया पर भी ये अश्लील कंटेंट, यानी कि जो एडल्ट कंटेंट का जो क्लिप है वो वायरल हो रहा है बहुत तेज़ी से। यानी कि उल्लू ऐप के अलावा जहाँ वो स्ट्रीम हो रहा है वहाँ के अलावा भी ये वायरल किया जा रहा है। बता दें कि कंटेस्टेंट को एक घर में लॉक किया जाएगा और सारे कंटेस्टेंट से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कराई जाएगी, और उस एक्टिविटीज़ को ये लोग कर रहे हैं। ये जो तस्वीर दिख रहा है ये उसी एक्टिविटी का एक हिस्सा है। अब बता दें कि एजाज खान ने जब इंट्रो दिया इस शो का तो उसने ये कहा कि शो में आपको नजर आएंगे गैंगस्टर, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर और खूबसूरत कन्याएं। साफ साफ देखिए कि उसने खुद इस शो की व्याख्या की है कि आपको इस शो में क्या कुछ देखने को मिलेगा और किस हद तक की गंदगी देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये एजाज खान, जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है, जिसके शो हाउस अरेस्ट को लेकर, आखिर वो है कौन? इसका जन्म हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ है और लगभग इसकी उम्र 50 साल है। यानी कि सोचिए कि आधा, मतलब वो आधा शतक जो इंसान जी चुका, उसके अंदर अब तक इतनी समझदारी नहीं आई, अच्छे बुरे का फर्क नहीं समझ आया, और ये भी उस अश्लीलता का अहम मुख्य भाग बन गया है। बता दें कि ये बिग बॉस सीजन 7 का हिस्सा रह चुका है। काफ़ी लोग इसे जानते होंगे और कुछ लोग शायद ना जानते हों, और बेहतर होता कि नहीं जानते। एजाज खान ने 1997 में एक फिल्म आई थी चाची 420, उससे इसने बैकग्राउंड डांसर के तौर पर डेब्यू किया था और तब जाके करियर की शुरुआत हुई थी। उसके अलावा ये मॉडलिंग, एड्स वगैरह फिल्मों और टेलीविज़न में भी देखा जा चुका है। अब देखिए, इस पर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। ऐसा नहीं है कि शो को लेकर और शो में अश्लीलता को बढ़ावा देने और फैलाने को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, उससे पहले भी इस एजाज खान पर कई आरोप लग चुके हैं। जैसे कि साल 2021 में एजाज खान को एनसीबी ने पकड़ा था ड्रग केस के मामले में, इसकी गिरफ्तारी की गई थी। उसके बाद 26 दिन बाद इसे रिहा किया गया था और ये 2 साल तक जेल में भी रह चुका है। अब देखिए, इसके अलावा जो इनकी पत्नी है, जिनका नाम है फॉलन, वो भी 2024 नवंबर में गिरफ्तार हो चुकी है। क्यों? उनके पास से 130 ग्राम marijuana यानी कि नशीले पदार्थ, एक ड्रग होता है, वो पाया गया था। हालांकि बाद में वो जेल से बाहर आ गई। यानी कि पूरा का पूरा जो फैमिली है वो आरोप में पूरी तरह से संलिप्त है गलत चीज़ों में।
अब देखिए राजनीति में भी इस एजाज खान की एंट्री हुई थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वर्सोवा सीट से आजाद समाज पार्टी के टिकट पर इसने चुनाव लड़ा और चुनाव के नतीजे क्या रहे, यहाँ पर इस एजाज खान की जमानत जब्त हो गई क्योंकि नोटा से भी कम इसे वोट मिले थे। अब देखिए हम सोशल मीडिया की बात करें कि आखिर सोशल मीडिया पे एजाज खान की क्या छवि है या क्या कुछ है, तो इंस्टाग्राम पे करीब 57 लाख इसके फॉलोअर्स हैं और तरह तरह के इस शख्स के मीम वायरल होते रहते हैं। इसके अलावा 41 लाख फॉलोअर्स इसके फेसबुक पर भी हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो कौन कौन से और भी आरोप है, इसके अलावा भी कई ऐसे कंट्रोवर्सी और विवाद रहा जिसमें ये एजाज खान शामिल रह चुका है। इस पर एक एफआईआर भी दर्ज हुआ था जहां पर इसने एक अश्लील तस्वीर को मैसेज के तौर पर एक लड़की, एक मॉडल को भेजा था जिसका नाम था ऐश्वर्या चौबे और जिसने बाद में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसने क्या किया कि ऐश्वर्या चौबे को अश्लील तस्वीर भेजकर उसे फौरन डिलीट कर दिया था इस मामले में। उसके अलावा एक और कंट्रोवर्सी आती है यूट्यूबर कैरी मिनाटी की, जहां पर ऑन कैमरा इस एजाज खान ने कैरी मिनाटी से माफ़ी मंगवाई थी। क्योंकि इसने जब ये बिग बॉस 7 सीजन में था उस समय एज अ कंटेस्टेंट के वीडियो को रोस्ट करते हुए कैरी मिनाटी ने एजाज खान को रोस्ट किया था। इस वजह से इसने कैरी मिनाटी से माफ़ी मंगवाई। सोचिए खुद पर बने एक रोस्ट वीडियो के लिए ये शख्स किसी से कैमरे पर माफ़ी मंगवाता है, लेकिन इसे ज़रा भी शर्म नहीं आती उस शो को जज करने में जहां किसी के घर की बहू बेटियों को नंगा किया जा रहा है, कैमरे पर उनसे कपड़ा उतरवाया जा रहा है। उस समय ये शख्स हंसता है, गंदी गंदी बातें करता है और ताली बजाता नजर आता है। अब बताते हैं कि ये सारा जो मामला है इन सबको लेकर जो वीडियो वायरल हुआ है उसे लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है और सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की मांग कर रहे हैं, जैसे कि ये जो हाउस अरेस्ट शो है उसे बैन करने की बात कर रहे हैं, उसे पूरी तरह से बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। उसके अलावा आईबी जो मिनिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, अश्विनी वैष्णव जिसके मिनिस्टर हैं, उनसे अपील की जा रही है। उस पर हम बाद में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि भारत में सेंसरशिप को लेकर क्या कुछ नियम है। जैसे कि ये इकलौता ऐसा शो नहीं है या फिर ऐसा रियलिटी शो नहीं है जिस पर इतनी आपत्ति या कंट्रोवर्सी हुई हो, बल्कि ऐसे कई कंटेंट के नाम पर अश्लीलता परोसा जा रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर। एग्जाम्पल ले लेते हैं अल्ट बालाजी। इसके अलावा जो उल्लू टीवी ऐप हम कह रहे हैं उस पर भी कई ऐसे शो आते हैं जहां पर सीधे सीधे केवल गंदी चीजें दी जा रही है, या ये कह सकते हैं कि अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आसानी से आप सॉफ्ट पॉर्न देख सकते हैं और सॉफ्ट पॉर्न परोसा भी जा रहा है। देखिए ये जो पूरा मामला है सेंसरशिप का, कि आखिर अब बहुत लोग कह रहे हैं कि भारत में ऐसे कैसे नियम है कि कोई भी ओटीटी पर कोई भी चीज़ आ रहा है उसे कोई भी लोग देख सकते हैं। दरअसल कभी भी आप ऐसे ओटीटी को वो कीजिएगा, ऑन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तो उस पर एक डिस्क्लेमर आता है, या तो ये कहा जाता है कि ये एडल्ट कंटेंट दिखाने वाला ऐप है, यानी कि 18+ के लिए ऐप है। लेकिन आखिर कैसे ये चीज़ आप निर्धारित कर सकते हैं कि उस ऐप को अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसे पता होगा कि आप 18 साल के प्लस हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एक परिवार है, माँ बाप है, उसमें बच्चे हैं। अब बच्चा इतना समझदार है कि वो मोबाइल ऑपरेट कर सकता है। अगर दो इसमें कंडीशन बनता है, पहला कि अगर माँ बाप अपनी तरफ से उसे इंस्टॉल करके रखते हैं ऐप को तो वो बच्चा आराम से ओपन कर सकता है। दूसरा पॉइंट आता है कि मान लीजिए बच्चा अगर नाबालिग है या इतनी समझदारी है कि उसे पता है कि कहाँ हमको सब्सक्रिप्शन लेना है, कहाँ क्या करना है, तो वो आराम से आपके फ़ोन को उठाकर उसको सब्सक्राइब भी कर सकता है और वो कंटेंट देख भी सकता है। मान लीजिए अगर कंटेंट वो वहाँ नहीं भी देख पा रहा है तो कुछ लोग होते हैं बुद्धिजीवी जो देखने के बाद उसे बाकायदा स्क्रीन रिकॉर्ड करके उस कंटेंट को सोशल मीडिया पर डालते हैं। अब जब एक बच्चा मोबाइल पर रील स्क्रॉल करता है, ट्वीट देखता है, कुछ भी करता है, सोशल मीडिया से कनेक्ट होने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर उसको वो कंटेंट नजर आएगा और इसी तरीके से समाज में गंदगी बढ़ रही है। और ये कहना बिल्कुल जायज़ होगा कि जो भी क्राइम समाज में बढ़ रहा है उसमें 50% योगदान ऐसे कंटेंट की वजह से है। यानी कि अब बात कर लेते हैं सेंसरशिप पे। तो सेंसरशिप के जो नियम है वो कई नियम है। अब तक जो था साल 2021 फरवरी से पहले तक कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाया गया था ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कि उसे बैन किया जा सके या बॉयकॉट की मांग कर सके। वहां आप कुछ भी दिखा सकते थे, लेकिन जब ये मामले बढ़ने लगे तो फरवरी 2021 के बाद क्या किया गया, इसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यानी आईबी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत रेगुलेशन फरवरी 2021 में भारत सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर नियम बनाए हैं। उस नियम के अनुसार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 लागू किया और इसके अंतर्गत ऐसे मामलों को देखा जाता है। दूसरा जो है वो होता है कि 3 स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली।
कोई OTT प्लेटफॉर्म आप ऑन करते हैं, उस पर कोई शो देखते हैं, अगर आपको शो से रिलेटेड कोई शिकायत है तो उसे आप 3 प्रक्रिया में दर्ज करा सकते हैं। सबसे पहला है कि OTT प्लेटफॉर्म खुद अपनी शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करेगा, यानी कि उस पर वो काम करेगा खुद से, उसका जो सेंसरशिप खुद का होगा, वो इस पर बात करेंगे और ये देखेंगे कि ये जो शिकायत दर्ज किया गया है उस पर हम क्या एक्शन ले सकते हैं। उसके अलावा 15 दिनों के अंदर शिकायत का समाधान करना होगा। चाहे तो शिकायत अगर बड़ी है तो उस हिसाब से शो को रोकना होगा या पर्टिकुलर सीन को हटाना होगा या कोई भी फैसला लिया जाएगा। उसके अलावा सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी, वहाँ उसके अलावा इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी जो कि मंत्रालय के अधीन होगी, आखिरी फैसला वो लेगा कि शो को बंद करना है या शो को रोकना है या वो पर्टिकुलर चीज़ को डिलीट करना है। अब आ जाता है एज ग्रेडिंग और कंटेंट क्लासिफिकेशन, जो कि आप देखते होंगे कोई भी मूवी या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पर शो शुरू होता है उससे पहले एक वो साइन होता है UAUA, वो क्यों होता है वो जान लेते हैं। जैसे U अगर कैटेगरी का वो फिल्म या फिर कोई भी शो है, यानी कि वो सभी के लिए उपयुक्त है, छोटे बच्चे भी वो देख सकते हैं, बड़े भी देख सकते हैं। उसके अलावा आता है UA, यानी कि 7+ या फिर जो 13+ या 16+ एज के लोग हैं वो इस जो कंटेंट आ रहा होगा उसे देख सकते हैं। और आखिरी होता है A कैटेगरी का, जो केवल 18 साल से ऊपर जो बालिग लोग हैं वो ही देख सकते हैं। A फॉर एडल्ट कंटेंट होता है, साफ तौर पर जो बड़े लोग देख सकते हैं। एडल्ट कंटेंट में होता है कि आप थोड़ी अश्लील चीज़ें भी चला देते हैं, वो चीज़। उसके अलावा देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सेंसरशिप, ये इसका चौथा पॉइंट आ जाता है, जहां पर पूर्व सेंसरिंग नहीं करती थी। अब तक जो था वो भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई नियम नहीं था कि OTT प्लेटफॉर्म को लेकर या फिर कोई भी फिल्म या सीन को लेकर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लेकिन अब इसे कराया जा सकता है। उसके अलावा आप कब करा सकते हैं और भी ये जो दर्ज है मामला, अगर कंटेंट आपको लगता है कि आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है, उसके अलावा धार्मिक भावनाओं के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ अश्लील है जो आप OTT पे देख रहे हैं, चाहे वो कहीं भी या कोई मूवी या सीरियल आपको लगता है अश्लील है या राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है, तो आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, आप अपनी शिकायत IB मिनिस्ट्री में दर्ज करा सकते हैं उससे सीधे सीधे। उसके अलावा इस शिकायत के आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी और उसके अलावा कंटेंट को चाहे तो हटाया जाएगा या तो इस पर जुर्माना लग सकता है। उसके अलावा पूरी तरह से उस चीज़ को बैन किया जा सकता है या तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब हम आ जाते हैं उस मुद्दे पर जहां पर सोशल मीडिया पर इस शो को लेकर काफ़ी हो हल्ला मचा हुआ है और लोग मंत्रालय को टैग करके जवाब मांग रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लें, सबसे पहला आता है ट्वीट प्रियंका चतुर्वेदी का। उन्होंने साफ साफ कहा कि जब मैंने ये क्लिप देखा तो मैंने इसे ट्वीट करते हुए स्टैंडिंग कमेटी से ये चीज़ पूछा है। जैसे ये उल्लू ऐप और अल्ट बालाजी एग्जाम्पल के लिए दिया गया, ये शो तो उल्लू ऐप पर आता है, जहाँ पर उन्होंने सीधे सीधे IB मिनिस्ट्री से सवाल पूछा है और जानने की कोशिश की है कि आखिर इस तरह के कंटेंट कैसे दिखाए जा रहे हैं, यानी कि इसे ब्रॉडकास्ट कैसे किया जा रहा है। सेंसरशिप ने इसे बिना सेंसर बोर्ड ने सेंसरशिप के कैसे पास कर दिया है, और यहाँ तक कि अब तक इस पर IB की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, यानी कि इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। प्रियंका चतुर्वेदी के अलावा भी कई लोगों ने ट्वीट किया है, जैसे कि देखिए उन्होंने लिखा है कुछ लोगों की मांग है कि शो को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। उसके अलावा कुछ लोगों ने लिखा है कि ये जो एल्गोरिदम होता है सोशल मीडिया का उसे भी ख़राब किया गया है। उसके अलावा सॉफ्ट फोन एक तरीके से बेचा जा रहा है, दिखाया जा रहा है। उसके अलावा कुछ लोगों ने कहा है कि टीवी किस निम्न स्तर पर गिर गया है। उसके अलावा लोगों का कहना है कि महिलाओं को कपड़े निकालने के लिए कहा जा रहा है, सेक्स पोजीशन बताने के लिए कहा जा रहा है। उसके अलावा ये सब प्रसारित किया जा रहा है। उन्होंने अश्विनी वैष्णव जी को टैग भी किया है, जो IB के मिनिस्टर हैं, उन्हें टैग करते हुए सवाल पूछा है कि इस पर कार्रवाई कब होगी या समाज को सिर्फ दूषित किया जाएगा। इसी तरीके से और लोगों ने भी टैग करते हुए MIB इंडिया को भी टैग किया है और ये पूछा है कि आखिर ये क्या चल रहा है, क्योंकि देखिए बच्चे भी देखते हैं OTT और टेलीविज़न, और किस जगह ऐसे मतलब अगर ऐसे ही वायरल होता रहा ये सब चीज़ तो देश का जो भविष्य है, यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनकी मानसिकता पर क्या असर पड़ रहा है। तो पूरी तरीके से हाउस अरेस्ट जो शो है उसे बैन करने की बात कही जा रही है। उसके अलावा एजाज खान पर कोई ना कोई एक्शन लेने की बात की जा रही है। अब आ जाते हैं हम समाज के पर्सपेक्टिव से, तो देखिए कि जिस घर की ये लड़कियाँ इन सब पे उतारू हो गई है, कुछ लोगों ने कहा कि B ग्रेड की हीरोइन है। बेशक B ग्रेड की हीरोइन है, लेकिन है तो लड़की ही,
कहीं ना कहीं इनके किए हुए कारनामों का अंजाम रोड पर चलती किसी भी लड़की, किसी भी बच्ची पर होता है, उन पर असर दिखता है। कई ऐसे क्राइम होते हैं लड़कियों के खिलाफ जो ऐसे कंटेंट के बढ़ावा देने के कारण होता है। अब देखिए, ये जिस घर से आती हैं, पता नहीं इनके माँ बाप ने इन्हें कैसे यहाँ आने की इजाज़त दी, क्योंकि ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि हर किसी ने अपने सपने को साकार करने के लिए या हीरोइन बनने के लिए, नेम फेम पाने के लिए घर को त्याग दिया है। कुछ लोग ऐसे होंगे इनमें जिनके माँ बाप भी इनके पीछे हाथ यानी सपोर्ट दिए हुए होंगे। इसके अलावा सोचिए कि ये जब कल को समाज में उतरेंगे, जब ये शो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, नेम फेम के नाम पर ये फुहड़ता और अश्लीलता और नंगापन कर चुकी होंगी, उसके बाद समाज में कौन सा मर्द होगा जो इनसे शादी करेगा? ये वही समाज में जाकर वापस से घुल मिल जाएंगी जहां हम और आपके घर की बेटियां रह रही हैं। ऐसे में भारत सरकार को और खास करके आईबी मिनिस्ट्री जो है, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री, उनसे सवाल है कि ऐसे मामलों पर आप सख्त कब होंगे और कौन सा एक्शन लेंगे, क्योंकि ऐसी फुहड़ता से समाज दूषित होगा, क्राइम रेट्स बढ़ेंगे और किसी न किसी की बेटी की इज्जत हर दिन लुटेगी और तो और मानसिकता खराब हो जाएगी। तो समाज को दूषित करने से बचाने के लिए आप कौन से एक्शन ले रहे हैं, जवाब दीजिए।